अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जब रिसर्च राइटिंग करनी है या फिर सिनैप्सिस बनाना है तो उसके लिए हम एक्सेल शीट को किस तरह बनाएंगे कि हमें सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हमें एक ओवरव्यू मिल जाए अपने रिसर्च के बारे में। तो पिछली वीडियोस में जो हमने किया था वो हमने देखा था कि हमने आर्टिकल्स डाउनलोड किए थे, हमने अपनी फील्ड को सिलेक्ट किया था, डोमेन को सिलेक्ट किया था। उसके बाद उससे रिलेटेड हमने 10 आर्टिकल को डाउनलोड कर लिया था। अब यहाँ पे हम फ़ाइल बनाएंगे, तो इसके अंदर हम वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, मतलब आर्टिकल्स को रीड करेंगे और उनकी जो मेन इन्फॉर्मेशन जो सिनॉप्सिस में या फिर रिसर्च के अंदर हमारे हेल्प वो करेगी, उसके लिए हम यहाँ पे फ़ाइल बना लेंगे। तो फिर हमें ओवरव्यू मिल जाएगा, यहाँ से हमें आसानी होगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे हमने कोई भी आर्टिकल है उसको ले लेना है और हमारे पास ऑथर नेम है। ऑथर नेम के बाद हमने जर्नल नेम राइट करना है, फिर उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन राइट करना है, फिर जो जर्नल होगा हमारे पास उसका इम्पैक्ट फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे है मटेरियल के बारे में बताया गया है, मटेरियल हमारा कौन सा है, मतलब कि प्लांट है या फिर एनिमल्स हैं जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम उसके बारे में लिखेंगे। और ट्रीटमेंट जो आर्टिकल के अंदर होगा उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर जो मेथडोलॉजी होगी हमारी, जो मेथडोलॉजी के हमारे पॉइंट्स थे उनको राइट करेंगे। फिर जो हमारा कंक्लूजन है उसको रीड आउट करके उसको वन लाइन के अंदर यहाँ पे राइट कर देंगे। और अगर आर्टिकल के अंदर फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिया गया है तो हम उसको भी यहाँ पे राइट कर देंगे। अब ये सारे काम जो है यहाँ पे हमने 10 आर्टिकल डाउनलोड किए थे, अब उन सब का डाटा जो है हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक आर्टिकल है और ये मैंने मिर्चों पे ऊपर कैप्सिकम एनम पे किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो 2001 है और ये उनके ऑथर्स के नेम है। तो मैं ऑथर्स के नेम को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि इनको हमने वहाँ पे राइट करना है। तो इनको कॉपी करके मैं इधर एक्सेल में लिखती हूँ। तो ये कोई वैसे लिखा हुआ था टेम्पलेट के तौर पे, तो यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं। तो ये आ गया, ऑथर नेम आ गया, जर्नल का नेम राइट करेंगे अब। तो जर्नल का नेम क्या है हमारे पास, जर्नल का नेम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। तो ये हमारे पास जर्नल नेम आ गया। अब ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो हमारे पास 2001 है, तो इसको 2001 कर देंगे। 2001 आ गया। अब इसका इम्पैक्ट फैक्टर हमें कैसा पता चलेगा, तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके आप जो आपका जर्नल का नेम है उसे लिख के आप सर्च कर लेंगे। मैंने ये किया हुआ है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन 2024। तो लास्ट जो है अपडेट हुआ वो 2024 के अंदर हुआ है, जून में। तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 3.9 है। तो हम यहाँ पे 3.9 राइट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, हमारे पास मटेरियल क्या है। तो मेरे पास क्या है मटेरियल, मेरे पास आप आर्टिकल पे भी जाके देख सकते हैं। तो प्लांट मटेरियल, मटेरियल में मेरे पास आते हैं सीड्स हैं, सीड्स ऑफ स्वीट पेपर। और ये मेरे पास ये मेरा मटेरियल है, मतलब जिससे पे मैंने सर्च किया है या जिसको रिसर्च के अंदर इस आर्टिकल के अंदर यूज़ किया गया है वो मटेरियल है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद ट्रीटमेंट देखना है। ट्रीटमेंट में ये होगा कि जो आपका मीडिया है उसको आपने मतलब किन चीज़ों के साथ ट्रीट किया है। अब मैंने टिश्यू कल्चरिंग के ऊपर किया है, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स जो से हैं वो ऐड किए हैं मैंने। तो मैंने स्टिलाइजेशन के लिए कौन कौन से एजेंट ऐड किए हैं, तो मैं इसको देखूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएंगी कि आपने किन किन चीज़ों के साथ डील किया है। तो इसके लिए अब आपको क्या है, पहले आर्टिकल को रीड करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको नहीं पता चल जाएगा, आप पहले इसको रीड करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा डाटा कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये ले रही हूँ कि जो मेरे पास एमएस मीडिया था मेरा, उसको मैंने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ किया है। तो उसके अंदर मैंने या तो क्या यूज़ कर सकती हूँ, 5 मिलीग्राम IBA या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। इसको कॉपी करके मैं इसको भी ट्रीटमेंट के अंदर राइट करूँगी।
कि मैंने इनको यूज़ किया है। इसके अलावा बाकी भी जितने होंगे उन सबको भी मैं इसके अंदर राइट कर दूँगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आता है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर हम दोबारा आर्टिकल पे जाएंगे और हमारे पास जो मेथडोलॉजी है उसके जो पॉइंट हैं उनको हमने राइट करना है। तो ये है हमारे पास, ये आ गया मेथड्स का। तो पहला क्या है, प्लांट मटेरियल लिया, कल्चर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को देखा। इसको मैं कॉपी करके इसको ऐड करूँगी इधर। और इसके बाद जितने फिर स्टेप होंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ इस कॉलम के अंदर लिखने पड़ेंगे। शूटिंग एंड रूटिंग सिमुलेशन ऑफ कल्चर्स। इस तरह आपके जो है जितना भी होगा आपने उसको राइट कर लेना है। आपने पहले आर्टिकल को रीड किया होगा तो आपको आसानी होगी इसके अंदर ये चीज़ बनाने में। उसके बाद एंड पे हमने एनालिसिस कर लिया है। तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे राइट करना है, अगर आप खुद आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रही है एक लाइन के अंदर, ठीक है, कंक्लूजन की, तो आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको कंक्लूजन पढ़ने से अगर एक लाइन में समझ नहीं आ रहा तो आप उसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे जाएंगे और आप उसको पेस्ट कर दें। मुझे 2 पार्ट के अंदर करना पड़ेगा कॉपी। ये जो है ये कंक्लूजन बताया गया है एंड पे। ये आपने इसको कॉपी कर लिया। अब चैट जीपीटी पे जाके इसको साथ पेस्ट कर दें और फिर से चैट जीपीटी से कहें कि वो आपको ये 1 लाइन में बताए। ठीक है, आपको ये 1 लाइन के अंदर बता देगा आंसर इसका। फिर जो है आप इसको ये देखें, ये आपके पास कितना छोटा हो के आ गया। आप इसको कॉपी करके आप वहाँ पे अपनी एक्सेल शीट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं ये कंक्लूजन। ठीक है, ये आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा। और इस तरह जो है आपने फिर सारे आर्टिकल्स को कर लेना है। 10 के 10 आर्टिकल्स का इस तरह से आपने एक्सेल शीट बना लेनी है। तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा काम आपने किस तरह करना है और क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। आप चाहें तो इसको मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हैं खुद से पढ़ के। तो ये हो गया, ये एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, आर्टिकल का ऑथर नेम राइट किया, ऑथर का नेम और जर्नल नेम राइट किया। 2 हैं तो मैंने लिख दी हैं, अगर ज़्यादा होते तो मैं लिख के साथ में एट ऑल लगा देती। और जर्नल नेम आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर हम गूगल से ले लेंगे, एक्सपेरिमेंट मटेरियल वो हम देख लेंगे, आर्टिकल के अंदर हमें बताया गया होगा, ट्रीटमेंट्स बताए गए होंगे। और ये मैंने एक लिखा है लेकिन ये ज़्यादा है तो मुझे सारे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन राइट करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर हमारे पास आर्टिकल के अंदर है तो हम उसको लिख देंगे, वरना ये रहने भी दें तो हो जाएगा आपका। तो ये था कि हम पूरी शीट को किस तरह बनाएंगे।